एक स्पेसिफिक हैंड कंडीशन के बारे में मैं इसमें ज़िक्र करूँगा, जिसको कहते हैं ड्यूपुट्रन्स डिज़ीज़। ये डिज़ीज़ इतना कॉमन नहीं है, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में या इंडियन जो डायस्पोरा है उसमें, क्योंकि इसकी एक जेनेटिक बैकग्राउंड है। ये खास तरह के इंडिविजुअल्स में जेनेटिकली ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली जो नॉर्थ यूरोपियन डिसेंट के होते हैं, जिनको कहते हैं वाइकिंग्स। बट इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन, सो इंडिया में ऐसी कोई भी डिजीज़ नहीं है जो कम्प्लीटली एब्सेंट हो। तो मैं पहले समझाता हूँ कि डिजीज़ क्या है। तो बेसिकली डिजीज़ किसको इफेक्ट करता है? देखिए, चमड़ी और बोन्स के बीच में हाथ में एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं फेशिया। इसका भी एक 3D नेटवर्क होता है, कहीं पे मोटा होता है, कहीं पे पतला होता है, कहीं पे थिक होता है, कहीं पे ये कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में कुछ बैंड्स या कनेक्शंस आपस में बनाता है। तो इस फेशियल सिस्टम का डिजीज़ है ड्यूपुट्रन्स डिजीज़। ड्यूपुट्रन्स डिजीज़ में ये फेशियल सिस्टम अनयूजुअली टाइट और रिस्ट्रिक्टिव होने लग जाता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टाइल होने लग जाता है। अब इस फेशिया में अगर प्रॉब्लम आती है, यदि ये टाइट होने लगता है, ये अपने साथ की वजह से जो हमारी उंगलियां आगे की तरफ टाइटनेस की वजह से बेंड होने लग जाती है। इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि इसका सबसे पहला सिम्टम होता है कि हाथ में ओवरऑल थोड़ी सी टाइटनेस बढ़ जाती है। टाइटनेस इन द सेंस कि हाथ पूरी तरह से खुलने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाता है। किसी किसी केसेस में हथेली पे आपको कुछ एक गांठें बीच में फील हो सकती हैं। ये यूजुअली पेनलेस होती है। समय के साथ साथ जैसे टाइटनेस बढ़ती है, उसके बाद आपकी फिंगर जो है पूरी तरह से स्ट्रेट हो ही नहीं पाती। इसमें जो खास फिंगर जो कॉमनली इन्वॉल्व होती है वो होती है रिंग फिंगर। दूसरी फिंगर जिसका नेक्स्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट है वो है लिटिल फिंगर। हाथ में बहुत लिमिटेशन आ जाता है, बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, और उस टाइम यूजुअली पेशेंट्स कंसल्ट करते हैं। हर ग्रेड ऑफ ड्यूपुट्रन्स डिजीज़ में इससे मतलब है कि ये डीजनरेटिव कंडीशन है, तो ये समय के साथ साथ वर्स होती जाएगी। इसमें किया क्या जाए? जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अगर आपकी प्रॉब्लम केवल टाइटनेस है तो उस टाइम पे यूजुअली इसमें कोई सर्जिकल सॉल्यूशन की इसमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली आपका हैंड का जो रिस्ट्रिक्शन है इसमें कुछ खास नहीं बनता है। तो उस टाइम हमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन यूजुअली हैंड पे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ हम निगलेक्ट कर रहे हैं, बट पॉइंट इज कि उस टाइम पे इसमें कोई सोल्यूशन की गुंजाइश नहीं है। जैसे जैसे आपकी फिंगर और टाइट होती जाती है तो उस टाइम यस डेफिनेटली आपको इसका सर्जिकल करेक्शन कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, या इनडेफिनेटली इसको छोड़ देने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस बारे में हम बात। तो पहली बात तो है कि इसका सर्जिकल करेक्शन क्या है। देखिए, सर्जिकल करेक्शन इसका बहुत ग्रेड्स का हो सकता है। एक क्विक फिक्स जो इसमें कहते हैं, वो जो आपका जो टाइट फेशिया है ऊपर, एक वो टाइट कॉर्ड बना दिया उसने जिसकी वजह से आपकी फिंगर बेंड है। ये ओपीडी प्रोसीजर में आपका हथेली के आगे का कुछ हिस्सा सुन करके जहाँ पे वो बैंड टाइट फील होता है उसको नीडल से ब्रेक किया जा सकता है विदाउट मेकिंग एनी मेक कट, और आपकी फिंगर स्ट्रेट की जा सकती है। ये एक बहुत ही शॉर्ट ओपीडी प्रोसीजर है और इसकी रिकवरी भी बहुत क्विकर होती है। देखिए, डाउन साइड इसका ये है, जैसे जैसे हीलिंग होगी तो वो फेशिया आपस में वापस जुड़ेगा और आपकी उंगलियां जो है वापस बेंड होने लग जाएगी। मतलब कहने की बात है कि इसका रेकरेंस रेट जो है बहुत हाई है। अब रेकरेंस को हमें कम रखना है, हमें ये प्रोसीजर बार बार नहीं कराना, तो क्या किया जाए? तो उसमें एक प्रॉपर सर्जिकल सोल्यूशन इसका होता है, जिसमें कि ये जो डिजीज फेशिया है इसको पूरी तरह से उस एरिया से निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से अगर वो फेशिया ही नहीं रहेगा तो रेकरेंस के चांसेस इसमें ना के बराबर बन जाते हैं। ये फेशियल सिस्टम है जिसकी एनाटॉमी वेरी वेल डिफाइंड नहीं होती, और ये हथेली की कई नसें या कई माहीन ब्लड वेसल्स के आसपास लिपटा हुआ पड़ा होता है। तो इसको बहुत डेलिकेटली अलग करना पड़ता है और पूर्णतः इसको रिमूव करना पड़ता है विदाउट डैमेजिंग एनी अनइंटेंडेड स्ट्रक्चर। देखिए, ये लाइन प्रोबेबली हर सर्जरी के लिए जायज़ है, बट स्पेशली ड्यूपुट्रन्स डिजीज में इट रिक्वायर्स एब्सोल्युटली प्रिसाइज डिसेक्शन स्किल्स, ताकि आपको विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज एक कंप्लीट रिलीफ फ्रॉम ड्यूपुट्रन्स पैथोलॉजी मिल सके। जैसे आपकी उंगली अगर ऐसे ही पड़ी हुई है और आपने इसका कोई सोल्यूशन या इसका कोई सर्जिकल प्रोसीजर आपने नहीं, तो इसमें होगा क्या कि पड़ी पड़ी उंगली एक पोजीशन में वहाँ पे स्टिफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये उंगली काफ़ी टाइम से सीधी ही नहीं हुई। तो इसके जो जोड़ हैं वो और जोड़ के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसको कहते हैं लिगामेंट्स या टेंडन्स, वो बहुत ही स्टिफ और टाइट होना शुरू हो जाते हैं। अब जब आप इसका सर्जिकल सॉल्यूशन करने जाएंगे तो केवल फेशिया रिलीज करने से या जो फेशिया है उसको डिजीज फेशिया को हटाने से आपकी उंगली वापस सीधी नहीं होने वाली, क्योंकि अब उसको मेजरली जो लिमिट करता है वो फेशिया के साथ साथ जो जॉइंट के आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी लिमिट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको फुल जॉइंट ही इसमें रिलीज करना पड़ेगा।
तो ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूपिट्रंस डिजीज।